मेरे पर्चा भरने के बाद विपक्षी थर्रा गए हैं और ये जो हड़बड़ाहट में उन्होंने किया है, आज लास्ट डे में उन्होंने किया है, ये उनकी घबराहट है और ये घबराहट मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल्ली में चुनावी माहौल बड़ा ही गर्म है। 25 तारीख को चुनाव दिल्ली के अंदर होने हैं और आज जो है अंतिम दौर था नामांकन करने का। उसी के साथ आज चांदनी चौक के लोकसभा में बैठे हैं हमारे साथ अबुल कलाम आजाद जी हैं, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने नामांकन कर लिया अपना। और आपसे सवाल ये है कि अगर हम बात करें बीएसपी की दिल्ली के रिकॉर्ड की, सबसे अगर खराब रिकॉर्ड रहा है तो दिल्ली के अंदर है। आपके चांदनी चौक में 10 विधानसभा आती है, 10 विधानसभाओं में कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जिसमें 500 से 1000 के ऊपर वोट आपका गया हो बीएसपी पार्टी का। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 15 लाख वोट यहाँ पर हैं। उसमें अगर 500 सीटों को मिला लेते हैं आप तो 10,000 वोट भी आपका नहीं मिल रहा है। जीतेंगे कैसे आप? ये आपको कौन बता रहा है कि 10,000 का वोट नहीं मिल रहा है? ये आपका आंकड़ा 2020 का आंकड़ा रहा होगा। अभी आपको बता देता हूँ, मैं नामांकन करने के लिए गया था जिसमें 7 लोगों ने, मुस्लिम और लोगों ने नामांकन भरा है, जिसमें निर्दलीय भी हैं और छोटी पार्टियों से भी हैं, जो शायद घर की पार्टी बना करके कुछ लोग खड़े वहां पर। जानते हो ये इसका मतलब क्या है? ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी देखा भी नहीं हुआ आपने ये इतनी तादाद में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे पर्चा भरने के बाद विपक्षी थर्रा गए हैं और ये जो हड़बड़ाहट में उन्होंने किया है, आज लास्ट डे में उन्होंने किया है, ये उनकी घबराहट है और ये घबराहट मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि ये जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, कि मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार कि मुस्लिम में रोष है, क्योंकि किसी और पार्टी ने नहीं दिया है, इनको कोई टिकट नहीं दिया है। और साथ ही क्या हुआ है कि एक हड़बड़ाहट और हुई इनके बीच में। हड़बड़ाहट क्या हुई कि कांग्रेस ने कुछ ऐसे पद देने शुरू कर दिए, अल्पसंख्यक पद और ये पद में देने शुरू कर दिए। मतलब टिकट नहीं दिया है, लेकिन संतुष्ट करने के लिए उनको छोटे मोटे पद देने शुरू कर दिए अपनी पार्टी में। किसी आयोग का पद, अल्पसंख्यक का ये, SC/ST में ये देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें थर्राहट हुई है, महसूस हुआ इनको कि यार हमने तो पूछा ही नहीं है और हमने टिकट भी नहीं दिया, टिकट अनाउंस हो गए और यहाँ पर मुस्लिम एक कैंडिडेट ऐसा आ गया है जो जोरदार है। उस घबराहट में कांग्रेस ने सब चीज किया। ये जो निर्दलीय हैं, 7 निर्दलीय हैं, इसमें से तकरीबन 60% बीजेपी के प्रमोट किए हुए हैं, लाए हुए हैं। उन्हीं के लोगों ने उनका पर्चा भरवाया है, उन्हीं के लोगों ने उनको जो है वो किया है, प्रपोजल्स दिए हैं। कितनी बड़ी बात है। समझने वाली बात यह है कि इतनी घबराहट, इतनी थर्राहट, कहते हैं सब नेशनल पार्टी है बीएसपी और बीएसपी के हाथी आए हैं, तो घबराहट तो होनी थी। अभी पीछे जब हमने ये पहली बार हमने ये फॉर्म भरा था तो देखा हुआ आपने कि हमारे कुछ बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिस तरीके से नारेबाजी की है, नारेबाजी करने के बाद उन्होंने खदेड़ दिया जो नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी वाले कि अब की बार 400 पार, उनके मुंह बंद कर दिए। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं में हमने वो जोश पैदा किया है 2 साल के अंदर, हमने वो उनके अंदर बारूद पैदा किया है जिससे वो दिखाई देता है, ये हड़बड़ाहट है इनकी। तो अच्छा, क्या मतलब अबुल कलाम आजाद ने अब बीएसपी का जो वोट परसेंट था वो वापस घर में लाया है? बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको। आज मैंने एक महावत से बात की, जो हाथी रखते हैं महावत, मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा कि जब हाथी को घर में वापस लाना हो तो क्या बोलते हैं? तो जानते हैं उन्होंने मुझे क्या कहा? मेलागत। और ये मैं मेलागत 2 साल से बोलता आ रहा हूँ अपने हाथियों को। वो वापसी हो रही है, जबरदस्त वापसी हो रही है और ये थर्राहट भी दिखाई दे रही है उनको, विपक्षी को दिखाई दे रही है थर्राहट। इसकी वजह से ये मालूम पड़ रहा है कि हाथियों ने वापसी की है। मेलागत मेरा जो है जो नारा था वो कंफर्म हुआ है, वो आ गया है मैदान में। तो ये चीज बताने वाली है कि इसी तरीके से हम अब धीरे धीरे पूरा जो गणित है, जो समीकरण है दिल्ली का, वो चेंज हो चुका है। आज पूरी मतलब तरीके से बीएसपी
भारी मतलब मताधिकार भी शामिल है। और ये जो है हमारे लोग जो है ना जोरदार तरीके से मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं और एक दिखाई दे रहा है माहौल दिखाई दे रहा है बीएसपी का, बहुत जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप लोग अक्सर ये बातें कहते हैं अपने बयानों में कि अदर पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वो अपने प्रत्याशी बदल लेती हैं। इस बार तो दिल्ली में देखा गया कि बीएसपी प्रत्याशी बदल दिए, 2 सीटों पर आपके प्रत्याशी बदल दिए। देखिए, इस बारे में मैं एक बात कहूंगा कि बहन जी की नीति में मुझे पूरा विश्वास है। अगर बहन जी ने कोई काम किया है तो जरूर बहुजन के हित में किया है, बीएसपी के हित में किया है। और इस बात को जो लोग बदले गए हैं उन्होंने भी माना है। उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, अगर ये बहन जी का आदेश है तो हम मानते हैं। किसी ने भी विरोध नहीं किया है इस बात का। अरे, चांदनी चौक की जो जनता है, जो पिछले 5-10 सालों से फ्री राशन, फ्री बिल, फ्री पानी, इसमें जो लुभ गई है, उसको आप वापस कैसे लाएंगे? हाथी तो वापस ले आए, अब जो कैडर वोट था बीएसपी का जो चला गया था उधर, वो तो वापस ला रहे हैं, लेकिन जो और लोग जो हैं फ्री राशन में लुप्त हो रखे हैं, उनको कैसे लाएंगे? क्या उनको आप अपील करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो पानी का जो ना, पानी का, बिजली का, ये जो अधिकार है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं किया गया है। पूरी तरीके से आपको बिजली फ्री दी जा सकती है अगर हमारी सरकार आई तो। रही बात उसकी कि भाई पानी की, तो पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा, चिकित्सा फ्री मिलेगी, शिक्षा फ्री मिलेगी, ठीक है। ये जो धंधेबाजी की हुई है ना इन्होंने, जो हाल कर दिया सरकारी स्कूलों का, इन्होंने बुरा हाल कर दिया, वो नहीं होगा। उसमें विकास आएगा, सुधार होगा, उसके अंदर शिक्षा पद्धति में सुधार होगा। और आप देखिएगा कि जो बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जो किया है यूपी के अंदर, वो आप उनके सारे कुछ बता दिए। मैंने लिस्ट बनाई है, तैयार की है। इतनी बड़ी लिस्ट है वो, उसको लोग बताते नहीं है, समझाते नहीं है। बहन जी के जो कार्य हैं, अगर वही सिर्फ एक लोग आदमी पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा कि बहन जी ने इतने कार्य किए, वो दिल्ली में तो आज तक हुए भी नहीं है। अच्छा, आप क्या काम करेंगे अगर जीत के आएंगे? तो ऐसे 5 काम क्या रहेंगे जिस पर जनता आपको वोट करे? सबसे पहले तो बेरोजगारी दूर करेंगे हम, शिक्षा का स्तर अच्छा करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे और शिक्षा को फ्री करेंगे, निःशुल्क करेंगे पूरी तरीके से। हम चिकित्सा का जो आज स्थिति है कि ऐसा ये मोहल्ला क्लिनिक वगैरह हैं, सब चीजें हैं, वहां पर दवाइयां पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं कि ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं है, वो इंजेक्शन नहीं है। और यहाँ तक के आप देखेंगे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी बहुत सारी दवाइयां नहीं मिलती है, सामने वाले मेडिकल से लेनी पड़ती हैं। इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि किसी को भी जो सुविधा मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, टेस्ट की सुविधा मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। और जो आज चल रहा है, जो आज दुर्व्यवहार चल रहा है दिल्ली के साथ में, जो दोगलापन चल रहा है, जिसमें चांदनी चौक की बात करूंगा, चांदनी चौक के अंदर जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं है, पानी प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, जो बच्चे हैं वो टीन में पढ़ पा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो टीन में पढ़ते हैं, नीचे बैठ के पढ़ते हैं, फर्श नहीं है उनके लिए, छत नहीं है, बिना छत के बच्चे पढ़ रहे हैं आज भी चांदनी चौक में। चांदनी चौक जो भारत की राजधानी है, राजधानी का दिल है ये चांदनी चौक, इसके अंदर ऐसा दुबलापन है। 5G कहाँ चलता है? जामा मस्जिद पे। आसपास कोई एटीएम नहीं है, सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। आप देखिए सब कुछ सिमेट्रिकल नहीं है। और क्या करते हैं थानों में क्या करते हैं कि किसी के साथ कोई कंप्लेन होती है, उसको बुला लिया जाता है, क्या तो जेब में या जेल में, 2 ही बातें होती है। चांदनी चौक में बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो खरीदे जाते हैं पूरे तरीके से। इस तरीके हाल किया हुआ कि लोगों को डराया धमकाया जाता है, उनसे पैसों की वसूली की जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आप चांदनी चौक की बात कर रहे हैं कि दिल्ली का दिल है चांदनी चौक। चांदनी चौक एक ऐसा इलाका जहाँ पर ज्यादातर बनिया ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो उन लोगों से आप कैसे वोट लेंगे? आप वो तो बीजेपी में अक्सर जाते हैं। किसने कह दिया आपसे ज्यादातर ब्राह्मण और बनिया लोग रहते हैं? मतलब मार्केट जो आपने मार्केट थोड़ी ना चांदनी चौक है। चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है। आप देखेंगे ये आजादपुर की अगर आप देख लेंगे झुग्गी क्लस्टर, तो 48,000 यहाँ पर झुग्गियां हैं, पता है आपको? 48,000 झुग्गी में कितने लोग रहते हैं? हमारे कितने लोग रहते हैं उसके अंदर? पूरा भरा हुआ है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जब ये बाकी तो पॉश बात आप कर रहे हैं, तो एक कोठी के अंदर 4 लोग मिलेंगे, 2 कुत्ते मिलेंगे। कुत्ते वोट देते नहीं है, 4 लोग आते नहीं है। तो क्या मतलब आप खाली SC और मुस्लिम का वोट से जीत रहे हैं इस बार? बिल्कुल 100%।
क्योंकि 5 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है, 5 लाख से ज्यादा SC/ST वोट है। इसके साथ ही हमारे साथ OBC आ गया है। हर तरह का, हर समाज का जो हमारा मजदूर है वो आ गया है। पूरी तरीके से उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस बार आपकी सरकार, इस बार BSP की सरकार। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हमने जमीनी स्तर पे काम किया है। हमने हो हल्ला नहीं काटा है, हमने मंदिर का नाम नहीं लिया है। हमने क्या किया है, हम गए हैं, घर घर गए हैं, 2 साल में हमने ये काम किया है। ये जाने के बाद में लोगों को बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या हुआ आपके साथ लॉकडाउन में, क्या हुआ बनारस में जो रेप हुआ था, जो इनके ही लोगों ने किया, क्या हुआ वहां पर मणिपुर में, क्या हुआ जो बहनों को नंगा नचाया गया था, क्या हुआ था कि लोग भूखे मर रहे थे कोरोना पीरियड में, क्या हुआ था लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस टाइम पे कोरोना पीरियड में, क्या हुआ था लोग बिना चप्पल के जो है जा रहे थे और उसके बाद उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी, क्या हुआ था जो वैक्सीन का जहर आपके जो है शरीर में डाल दिया गया, क्या हुआ था जो वैक्सीन के लिए उन्होंने पैसा किस तरीके से भ्रष्टाचार किया, और क्या हुआ था जो उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के कहां कहां भ्रष्टाचार किया। ये सब बात समझने वाली है और जनता को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं इस बात के लिए कि अपने घर का सिलेंडर देख करके, अपने महंगाई देख करके, जो राशन आपका महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया देख करके, जो आपके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है और कोरोना पीरियड में हुआ है और जो मणिपुर में हुआ है, इन सबको देख करके ही वोट दें। और संविधान की रक्षा के लिए ये लोग कह रहे हैं ना संविधान मिटा देंगे, हम ऐसे लोगों को मिटा देंगे जो संविधान मिटाने की बात कर रहे हैं। चलिए, अबुल कलाम आजाद जी हमारे साथ चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अगर फ्री का पानी राशन नहीं चाहिए तो आप BSP को वोट करें, यानी कि अगर आपको शिक्षा चाहिए तो BSP को वोट करें, रोजगार चाहिए तो BSP को वोट करें, और आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो BSP को वोट करें। अदरवाइज अगर आप BSP जगह आम आदमी पार्टी या BJP को चाहते हैं तो आप संविधान को एक गलत जगह पर ढकेलने का काम करेंगे। अगर संविधान को बचाना है असल मायने में तो आपको BSP की सरकार इस बार चुननी होगी।